देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बहुत देर लंबी लंबी दुआएं करते हैं। मैंने कहा जो ऐसा करते हैं, ग्रेट, मैं उनमें से नहीं हूँ। लेकिन मैं उनमें से हूँ जो 24 घंटे हर टाइम खुदा के साथ किसी न किसी तरीके से टच में रहती हूँ। मैं उससे बात करती रहती हूँ, मैं उससे बताती रहती हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है। इवन मैं उसे बताती हूँ मैंने ये खाना खाया, मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। मैं पराठा बनाती हुई कहती हूँ प्लीज़ मज़ेदार सा बने, क्रिस्पी सा बने, क्योंकि मैंने काफ़ी देर बाद अभी मैं पराठा खाने लगी हूँ तो मुझे टेस्ट आना चाहिए। यू नो ये काम करता है। मैं चावलों के अंदर या कुछ भी जब मैं बना रही होती हूँ तो मैं उसमें मसाला डालते हुए, नमक डालते हुए करी प्लीज़ 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 नमक तेज़ ना हो जाए, प्लीज़ मसाला अच्छा सा रहे, प्लीज़ इसको टेस्टी कर देना। खुदा आपके साथ ऐसा रिलेशनशिप चाहता है। जानते हैं, इस तरह के रिलेशनशिप में आप गुनाह से भी बचे रहते हैं और आप खुदा के साथ करीबतर रिलेशनशिप में भी जाते रहते हैं। ये ऐसे ही काम करता है। देखें, जिस तरह एक छोटे बच्चे को हर तरह से हेल्प की ज़रूरत होती है कि माँ या बाप उसको हमेशा गाइड करता रहे, और हम खुशी महसूस करते हैं जब हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं, इसी तरह खुदा भी खुशी महसूस करता है। उसने हम सबको क्रिएट किया है ताकि हमारे साथ रिलेशनशिप में रह सके। देखिए, अगर बच्चे बड़े होते हैं और माँ बाप को छोड़ देते हैं तो क्या माँ बाप बड़ी खुशी महसूस करते हैं? नहीं, वो ये सोचते हैं कि मैंने कैसे इसको तिनका तिनका करके बड़ा किया है और मैं कैसे इसको पालता रहा हूँ और आज ये बड़ा हो गया और इसने मुझे छोड़ दिया है, या मुझसे सजेशन भी नहीं लेता या मेरी राय भी नहीं लेता। ऐसे ही खुदा है, वो महसूस करता है कि आप उससे दूर होते जा रहे हैं, और जब आप सारा दिन उसके साथ टच में रहते हैं तो यकीन मानिए वो बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं होता कि ये क्या है जो मेरा दिमाग खाता रहता है। नो 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 नो, उसने हम सबको बनाया है और वो वहाँ से हमें देखता रहता है, हमारी लुक आफ्टर करता है। तो वो ये भी तो चाहता है कि हम उसके साथ टच में रहें। वो हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। वो हमें जानबूझकर तंग नहीं करता, वो हमें तंग ही नहीं करता। इट्स अ ग्रेट प्लान ऑफ हिम कि उसने हमें हर तरह से आज़ादी और बरकत दे रखी है। वो हर तरह की हार्डनेस से और हर तरह की जो हमने शायद एक माइंड बना रखा है, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, कानों में सीखें डल जाएंगी, और हर किस्म की एक हार्ड पिक्चर हमने खुदा की बना रखी होती है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो बहुत रहीम खुदा है। हाँ, अगर हम हट धर्मी पे आ जाए तो सज़ा तो मिलेगी, लेकिन आपको सिर्फ मैंने कहा कि एक स्टेप लेना है और वो 1000 स्टेप्स लेकर आप तक आ जाएगा। आपको सिर्फ एक दफ़ा कहना है। हम एक आंसू गिराते हैं ना तो हमारे पेरेंट्स मेल्ट हो जाते हैं और कहते हैं ओके फाइन, ये जो कहता है इसकी सुन लो, इसकी मान लो। यकीन माने, आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स होती है ना, वो उसको भी बदल देगा। आप नेगेटिव रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं जो कि शैतान ने आपके माइंड में रखा हुआ है, वो आपका दिल ही बदल देगा, नया दिल नया जहन दे देगा। तो क्यों ना हम ऐसा सौदा करें जिसका फ़ायदा हो, वो सौदा जो वाकई हमें खुदा के करीब भी ले जाए और इटर्नल हमेशा की ज़िंदगी में भी, खुदा की बादशाही में भी, फिरदौस में भी। क्यों हम उसी शैतानी चीज़ों में स्टक रहना चाहते हैं जिसकी वजह से हम अभी भी सफ़र कर रहे हैं, उन छोटे छोटे रिश्तों की वजह से, छोटी छोटी चकलिशें, लड़ाई, प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज़, क्राइज, इमोशनल डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस्ड आउट हैं हर तरह से। दुनिया स्ट्रेस से भरी पड़ी है। सिर्फ एक चीज़ आपको सुकून दे सकती है और वो है खुदा की ज़ात। आपको सिर्फ उसके साथ टच में रहना है। आज जिस पे आप डिपेंड कर रहे हैं शायद कल को आपके साथ ना हो। शायद आपने अपने बच्चों को बड़ा किया है ये सोचकर कल को ये हमारा सहारा बनेंगे और वो नहीं बनेंगे। शायद आप अपने हस्बैंड पर डिपेंड करती हैं या हस्बैंड वाइफ पर डिपेंड करता है। डिपेंड करना, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, मलाऊन है वो शख्स जो इंसान पर तवक्कल करता है। मैं नहीं कहती रिलेशनशिप्स को ख़राब करें, मैं कह रही हूँ डिपेंड ना करें। डिपेंड सिर्फ खुदा पे करें। बाइबल मुकद्दस फरमाती है एक दिन तुम्हें सब छोड़ देंगे, तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई, हर रिश्ता, तुम्हारे बच्चे, लेकिन सिर्फ एक साथ है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगी, वो है खुदा की साथ। प्लीज़ मेरी माने और एक दफ़ा इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना शुरू करें। बेड से उठते ही सुबह से लेकर शाम तक सोने से पहले, आंख बंद करने से पहले आपने जो आखिरी चीज़ देखी हो, जो सोची हो, वो सिर्फ यहोवा खुदा हो, वो सिर्फ खुदा की ज़ात हो, इसके अलावा कुछ नहीं। आप उससे कुछ भी कह सकते हैं और वो आपकी मदद करेगा, आपको सेटिस्फाइड करेगा, गुनाह से दूर रखेगा। जो चीज़ें आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिस मुश्किलें ने आपको परेशान कर रखा है, जो आपको सोने नहीं देती हैं, वो आपको सेटिस्फाइड फील कराएगा। यकीन माने, आप ऐसे ही स्माइल करेंगे, सेटिस्फाइड नजर आएंगे और जोश से भरे होंगे। मुश्किलों के बावजूद, परेशानियों के बावजूद, मेरी लाइफ भी फुल ऑफ डिफिकल्टीज है, बट आई कैन फील दैट बिकॉज वो सब खुदा ने अपने ऊपर ले लिया है एंड आई एम स्टे फ्री। यस, इट रियली वर्क्स। वीडियो लंबी थी तो मैंने पार्ट 2 भी बनाया, ज़रूर देखिएगा। मैं जानती हूँ कि ये आपके अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। जिन चीज़ों पर आपका अपना कंट्रोल नहीं है, आपकी अपनी ग्रिप नहीं है, आप अपनी मेहनत से कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। ओके फाइन, क्या आप अगला सांस अपनी मर्जी से ले सकते हैं? नो, नेवर। यही तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है। देखिए, अगर आप वाकई में बाइबल मुकद्दस को जानते हैं और आपने उसको पढ़ा है समझ के,
सिर्फ चैप्टर्स ख़त्म करके नहीं, समझ के और वाकई महसूस किया है इस चीज़ को, तो आप जान पाएंगे कि ये कैसे काम करती है, खुदा आपकी ज़िंदगी में कैसे काम करता है। वो बड़ी खूबसूरती से काम करता है। वो ये नहीं कहता हाथ पर हाथ धर के बैठो और किसी मोर्चे का इंतज़ार करो, नहीं, वो कहता है मैं तुम्हारे हाथ के काम में बरकत दूंगा। आप देखें हालात जिस तरफ जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, स्पेशली द फाइनेंशियल इश्यूज़। हम नहीं जानते, शायद हम कल नहीं होंगे, या शायद हम अपने बच्चों को कल खाना भी खिला पाएंगे या नहीं, या कल क्या होने वाला है। इट हैपन्स ना। बट आप ये भी जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है ये सब कुछ होगा, और आप ये भी जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएंगी। मुसीबतें, परेशानियाँ, और अगर आएंगी तो मैं तुम्हें संभालूंगा। देखेंगे सब कुछ जब बाइबल मुकद्दस फरमाती है तो साथ ये भी फरमाती है कि हमें कोशिश करनी है। किस तरह से? देखिए कलाम फरमाता है चूंटी के पास जाओ, उसकी रविशें सीख। इंसाल की किताब फरमाती है जो जाड़े में बोता है सही वक्त आने पर काटेगा। बाइबल मुकद्दस इंसाल की किताब में ही फरमाती है कि ढीले हाथ नुकसान उठाते हैं। हमें मेहनत और कोशिश करनी है। अब जब हमने देख लिया कि फाइनेंशियल इश्यूज और क्राइसिस आ रहे हैं, तो हम सबको मिलकर, पूरी फैमिली मेम्बर्स को मिलकर मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम इन पर ओवरकम कर पाएँ। यकीन माने ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा। कैसे मुश्किल नहीं लगेगा? सेम उसी तरीके से जो मैंने पहले बताया कि जब आप बेड से उठते हैं, वहाँ से लेकर दोबारा बेड पर जाने तक जब आपकी आंख बंद होती है, इस पूरे टाइम में आप जहाँ कहीं भी जाएं, आप ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी में हैं, बाइक पर हैं, अपनी जॉब प्लेस पर पहुँचे या अपने बिजनेस में पहुँचे, उसके बाद आपने सब काम वाइंड अप किया, आप घर गए, खाना शाना खाया, किसी और जॉब पर पहुँच गए, सेकंड जॉब करें, व्हाटएवर, घर आए, खाना खाया और सोने तक आपको सिर्फ एक चीज़ को कांस्टेंट रखना है, और वो कांस्टेंट चीज़ है खुदा की ज़ात। हमेशा उससे बात किया करें। यस, मैं जब बाइक पर आती हूँ तो मैं खुदा से बात करती हूँ। मैं रास्ते में जाती हुई खुदा से बात करती हूँ। अगर मुझे कोई प्रॉब्लमेटिक लोग मिल गए रास्ते में, कोई मांग रहा है या कोई हैंडीकैप्ड है, मतलब चल नहीं सकता, या जिसका बाजू नहीं है कोई, मैं उसके लिए प्रेयर करती हूँ। हाँ, जितना हो सके मैं उसकी मदद भी कर देती हूँ। हम अपनी तरफ से हर चीज़ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। खुदा को अपने साथ रखें। ओके फाइन, मैंने अपनी ज़िंदगी का सारा दिन गुजारा, ये गुनाह है मेरे अंदर, छूट नहीं रहा, मैंने खुदा की मदद हासिल की और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ये गुनाह मुझसे छूट जाए। खुदा मेरी मदद करता है और मैं इसको छोड़ पाती हूँ। आप भी कर पाएंगे। और ज़बरदस्त बात यह है कि इसमें आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते। देखिए मैंने भी हर चीज़ देखी है, किराए के मकानों पे रहना, बहुत बड़ी बीमारी का आना, मेरे यंग भाई की डेथ, और फाइनेंशियल इश्यूज़, फाइनेंशियल क्राइसिस, मेरी स्कूल की फ़ी पे नहीं हुआ करती थी। और मैं यहाँ पर आज जहाँ पर हूँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पर कभी स्टूडेंट हुआ करती थी, और वही चेयर है जहाँ पर मेरे टीचर्स बैठा करते। और देखिए अब मैं आपके सामने हूँ, मैं इसी चेयर पर बैठी हुई हूँ। ये सब खुदा का फजल है। इस सारे अरसा को 16 साल पूरी स्टडी में जो मैंने गुजारे, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक भी रहे थे, लेकिन मैंने स्ट्रांगली सब कुछ फेस किया है और बड़ी बरकत पाई है। यकीन माने मैं खुद हैरान होती हूँ, हाउ आई एम हियर, मैं यहाँ पर ऐसे कैसे हूँ, मैं तो ये डिज़र्व भी नहीं करती थी। आप जब वफादार रहते हैं ना और 24 घंटे खुदा के साथ टच में रहते हैं, वो आपको छोड़ नहीं देता है, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ता है, वो प्यार करता है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक आपकी फ़िक्र करता है, जो कहीं पर स्ट्रेस में है, जो कहीं पर परेशान है, किसी रिलेशनशिप की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, या किसी भी वजह से स्ट्रेस्ड आउट है, उससे आपकी फ़िक्र है, वो आपसे प्यार करता है। आपने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया हो तब भी वो नहीं चाहता कि आप सज़ा पाएँ। वो चाहता है मसीह यीशु के वसीला से आप उस गुनाह की सज़ा से छूटें, क्योंकि उसने वो तकलीफ़ पहले सह ली है। वो आपसे प्यार करता है, वो चाहता है कि आप बेहतरीन इंसान बने ताकि उसके साथ रह सके, क्योंकि वो पाक है और वो चाहता है आप भी पाक बने। आप हर बदी को छोड़ने की कोशिश करें, खुद से ना करें, खुदा की मदद को हासिल करें, आप कर पाएंगे। गलत रिलेशनशिप छोड़ पाएंगे और प्रॉब्लम से, स्ट्रेस से आज़ाद हो पाएंगे, सुसाइडल वाली थॉट्स से आज़ाद हो पाएंगे। आपकी बीवी बच्चे आपकी नहीं मानते, वो सब ठीक कर देगा, उस पर भरोसा करें। जो कहता है मैं संभाल लूँगा, यकीन करें वो संभाल लेगा।